एचआर टीवी अहरा के दर्शकों को डॉक्टर दुआ का हार्दिक नमस्कार। भारत हमारा महान, भारत मेरा आदर्श, और इस आदर्श को दूषित करने में हमारे सिस्टम का चार स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सिक्योरिटी, मीडिया और एनजीओ तमाम लोग मिलकर इसे तार तार कर रही हैं। जो हमारा असली आदर्श था, असली धर्म था, मानवता, मानवीय मूल्यों को इन्होंने ताक पे रख दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चोरी हो रही है, संविधान को धत्ता बताया जा रहा है, फिर संविधान को इतना मेहनत करके 26 जनवरी 1950 को लागू करने की क्या जरूरत? जब हमें ही गुलाम रखना था, बंधक रखना था, तो फिर हमारे जो योद्धा लोग जो शहीद हुए, स्वतंत्रता सेनानी कहलाए, न जाने लाखों लोग मरे, कितनी मुसीबतें झेली, इसकी जरूरत क्या थी? हम पहले गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं, तो हमें गुलामी में ही रहने देते। हमने अपने साथियों को बागडोर दी कि हमारे मानवाधिकार को संरक्षित करेगा, लेकिन कहां हो रहा है? आइए आज इसी पे कि मानवाधिकार, मानवता की असली पहचान क्या है, कुछ बात कर लेते हैं। मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार है जो हर व्यक्ति को केवल इंसान होने के नाते प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना है। मानवाधिकार किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या राष्ट्र की सीमाओं में बंधे नहीं होते। यह सार्वभौमिक है और सभी के लिए सामान्य है, और सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन, उनके संविधान में निहित है, जैसे भारत के संविधान में निहित है। इसकी पौराणिक इतिहास भी रहा। भारत का एक इतिहास रहा है कि हम सब आदर्श रहे। हमारे गुरु प्रधानता देश रहा है, जहां मानवता में ओत प्रोत रहे, विश्व को ज्ञान दिया है। मानवाधिकार का विचार आज नया नहीं है। प्राचीन सभ्यता में भी न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत पाए जाते हैं। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा राज सत्ता की शक्ति को सीमित करने का प्रयास था। 1789 में फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 10 दिसंबर 1948 को, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया, जो आज विश्व स्तर में, विश्व में मानवाधिकारों की नींव मानी जाती है। मानवाधिकारों की कुछ श्रेणियां बनाई गई, जिसमें पहला हमारा नागरिक अधिकार आता है। जीवन का अधिकार, गरिमा, सुरक्षा, निजी जीवन और विचार की स्वतंत्रता हमारी नागरिक अधिकार है। अगर हम राजनीतिक अधिकार की बात करें, तो वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने और स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। सामाजिक और आर्थिक अधिकारों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगार और उचित जीवन स्तर का अधिकार हमारे संविधान में निहित है। लेकिन आज शिक्षा और स्वास्थ्य और जीवन स्तर में विभिन्नता है, ऊंच नीच है, समानता नहीं है, हमारे अधिकारों का हनन है। चौथा जो हमारा श्रेणी बनता है, वह है सांस्कृतिक अधिकार। अपनी संस्कृति, भाषा,
और परंपरा को संरक्षित रखने का अधिकार हमारी इन तमाम श्रेणियों में मानवाधिकार निहित है। भारत में मानवाधिकार, भारत का संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान को अगर आप पढ़ें और देखें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वभौमिक उपचार का अधिकार शामिल है। मानवाधिकार की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अहरा के अथक प्रयास से, चूंकि अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1986 से काम किया और इसका पहला जो हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि है कि मानवाधिकार आयोग गठन हुआ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग कार्यरत हुआ। गैर सरकारी रूप में 1986 से लगातार बहुत सारे रिटायर्ड जजेस, जस्टिस, सीबीआई के डायरेक्टर, रॉ विजिलेंस के लोग, पुलिस के लोग, जर्नलिस्ट और तमाम तरह के लोगों को इसमें शामिल किया गया। युवाओं को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, बुद्धिजीवियों को शामिल कर करके और हमने मानवाधिकार पे काम शुरू किया। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया पैसिफिक में काफी गहनता के साथ काम कर रही है। आज भारत में करीब करीब सभी राज्यों में, 36 राज्यों में सभी जगह फैली हुई 817 सेंटर और लाखों लाख सदस्यों के सहयोग से बिना किसी ग्रांट डोनेशन का, बिना किसी सरकारी मदद का, अपने सदस्य के सदस्यता के माध्यम से हम लोग भारत और भारत के बाहर एशिया पैसिफिक में काम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। मानवाधिकार को संरक्षित करने के लिए लगातार हम प्रयास में लगे हुए हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कार्यरत हैं। वर्तमान कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन, मानव तस्करी, बाल श्रम, जातीय भेदभाव, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु संकट। ये चुनौतियां हमें याद दिलाती है कि मानवाधिकार केवल कागज पे लिखने से, मीटिंग सीटिंग ईटिंग करने से, जो आज एनआरसीसी कर रही है, जो आज सरकार कर रही है, आज जो कुछ तथाकथित संगठन कर रही है, उनसे हटकर हमें व्यवहारिक रूप से मानवाधिकार के लिए काम करना होगा, उसे लागू करना होगा और उसमें अहरा प्रयासरत है, संघर्षशीलरत है और आगे बढ़ रहा है। समाज और नागरिकों की भी हमारी भूमिका है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं। हमारे जितने भी स्वयं संगठन के जो एनजीओज हैं, जो फैले हुए हैं सब जगह, उन्हें जागरूकता फैलाने और पीड़ितों की सहायता में अहम भूमिका निभानी चाहिए और वो जो निभा रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, उनके साथ मीडिया और सोशल मीडिया अन्याय को उजागर करने और न्याय की मांग करने का सशक्त माध्यम है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह न केवल अपने बल्कि दूसरों के अधिकारों के लिए भी खड़ा हो। और इन तमाम बातों से निष्कर्ष निकलता है कि मानवाधिकार ही मानवता का असली चेहरा है। यदि इनका सम्मान किया जाए तो समाज में शांति, समानता और भाईचारे का माहौल कायम हो सकता है। हर व्यक्ति, संस्था और राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों की रक्षा करे, क्योंकि मानवाधिकार का हनन मानवता का प्रहार है। और ये सब आपका भी है और डॉक्टर दुआ का भी है, जो ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन है, जो चेयरमैन हमारा राष्ट्रीय महागठबंधन का और राष्ट्रीय अध्यक्ष अहरा एनपी का और प्रधान संपादक HRTV अहरा का है। डॉक्टर दुआ का व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 9213493006 है और दूसरा नंबर है 9313125531। ईमेल है ahradua@gmail.com
संपर्क में रहें और मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, तमाम कुरीतियों को खत्म करने के लिए अहरा का साथी बने और ह्यूमन चैन बनाएं, ह्यूमन लाइब्रेरी बनाएं और अपने देश को विश्व गुरु बब्बर शेर बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका डॉक्टर दुआ। जय हिंद, जय भारत। साथ में आने वाले तथाकथित कमजोर या आंशिक जो भी हमारा आजादी दिवस 15 अगस्त है उसे जरूर मनाएं, लेकिन पूर्ण आजादी के लिए अहरा के संग आए। जय हिंद, जय भारत।